दोस्तों, मैं आपका अपना सुमत सिंगल यूट्यूब के बी मोटिवेटेड चैनल के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 5 आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सबकॉन्शियस पावर की। दोस्तों, नो योर सबकॉन्शियस पावर एक ऐसी पावर जो हमारे ब्रेन का हम कुछ वो हिस्सा जो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंसान में दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं। पहला मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिसमें इंसानों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और उन्हें पता होता है कि सफल होने और जीतने के लिए कि वो पैदा हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कई इंसानों में यह मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे लोग डर और डाउट से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कई लोग मुझ पर हंसे ना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। इस तरह के इंसान ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका फियर, उनका डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग भी मैग्नेटिक इंसान भी बन सकते हैं, अगर वे संसार के सबसे बड़े रहस्य यानी सबकॉन्शियस माइंड की अदो शक्ति को समझ लें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, रॉन्डावन की किताब है सीक्रेट, उसके उसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन में अधिक सक्सेस, अधिक हेल्थ, अधिक पैसा, अधिक खुशी, यहाँ तक कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये वंडरफुल पावर, ये अद्भुत शक्ति आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि इस पावर का, इस सीक्रेट का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम सीखेंगे कि इस पावर को, जो हिडन है, जो सीक्रेट है लेकिन हमारे अंदर मौजूद है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू, ये जो खजाना है, ये सीक्रेट है, ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद है दोस्तों। इसलिए आप जो भी सोचेंगे, आंसर सेल बी विद इन। जो आवाज़ है, जो आंसर है, वो आपके अंदर ही मिलेगा। बहुत से लोग अपने पोटेंशियल को सिर्फ इसलिए रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पावर हाउस है, जो नॉलेज हाउस है, उसके बारे में पता ही नहीं होता है। सच तो यह है कि आप उस नॉलेज और पावर हाउस के द्वारा सब कुछ चीज़, मन चाही चीज़ पा सकते हैं। सबसे पहले ये आपको ये जानना होगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। अधिकतर बड़े लोग, महान लोग, ग्रेट लोग, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोइट, सिंगर, राइटर, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की परख थी, समझ थी, इसलिए उनको अपने गोल को अचीव करने की ताकत मिली। आपका दोस्तों जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा रिएक्टिव होता है। आप मेरे शब्दों पर ध्यान देना, रिएक्टिव रहता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके विचारों को प्रकृति के अनुसार रिएक्शन करना सिखाता है। मैं रिपीट करता हूँ, यह आपके विचारों को या आपके थॉट्स को प्रकृति के अनुसार रिएक्शन करना सिखाता है। दोस्तों, ये मैं कहानी बीच में आपको सुनाता हूँ। एक टीना नाम की लड़की थी, उसका जन्मदिन था। वो रास्ते से गुजरती है और उसके मन में एक्साइटमेंट थी। उसने रास्ते में एक दुकान देखी, उसमें उसको बहुत अच्छी ड्रेस दिखी। जब उसने उस ड्रेस को देखा तो उसकी जब उसने कीमत देखी तो उसके बजट से बाहर थी। उसको पाना चाहती थी लेकिन बजट नहीं था तो उसको नहीं पा सकी। लेकिन चूंकि ये ख्याल उसके मन में चलता ही रहा, उसके बारे में सोचती रही, और शाम को यूँ हुआ कि उसका एक दोस्त जो कॉलेज फ्रेंड था, उसने उसी ड्रेस को उसको गिफ्ट दिया। दोस्तों, ये एक एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप जो भी सोचते हैं। आपने मूवी देखी होगी ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, ये डायलॉग, ये पूरे कॉन्वर्सेशन, पूरे डिस्कशन, पूरे सबकॉन्शियस माइंड की समरी है। ये हमारे अंदर का वही खजाना है जो हमें हर चीज़ पर विश्वास करना सिखाता है। दोस्तों, आप ऐसे सेंटेंस का प्रयोग कभी ना करें जैसे आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, आई कांट डू दिस थिंग, क्योंकि आप जो सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को सच मान लेता है। अपने विचारों को बदल लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स, आपका दिमाग काम कैसे करता है। दोस्तों, हम अगर अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। यू बिकम वॉट यू थिंक। आपका ब्रेन ये आपका बिगेस्ट एसेट है, क्योंकि यह आपके साथ हमेशा है, लेकिन इसकी दोस्ती और इसकी पावर आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका यूज़ करना जानते हो। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी भावनाओं का क्रिएटिव प्लेस है, एक स्टोर हाउस है। अच्छा सोचने पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, याद रखना, जब आप किसी एक थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब किसी चीज़ की चाह रखते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। एक बात, ध्यान वाली बात यह है दोस्तों कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका एक नियम होता है कि वो अच्छे और बुरे विचार में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, वो दोनों विचारों पर एक साथ काम करता है।
जैसे अगर आपने नेगेटिव रूप से उसका उपयोग किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पर काम करेगा और आपको उन्हीं चीज़ों का अट्रैक्ट करेगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत कहूँ या गलती हो जाए। जीसस का एक कथन है कि प्रभु के राज्य में उन लोगों को और दिया जाएगा जिनके पास है, और उन लोगों से छीन लिया जाएगा जिनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस स्टेटमेंट को मैं इससे रिलेट करता हूँ कि अगर आपके पास है और आप और चीज़ चाहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पाने में आपकी हेल्प करता है दोस्तों। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे थॉट सुने जो आपकी आत्मा को खुशी से भर दें, जो आप चाहते हैं। इसलिए आप समझ गए हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह काम करता है। वह बहस नहीं करता, वह खुद कुछ भी नहीं सोचता, वह सिर्फ आपको जो भी आप सोचते हैं उसको पूरा करता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, आपको भी सबकॉन्शियस माइंड की वंडरफुल पावर का पता चल सकता है। इसकी कुछ एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। अगर आप सोने से पहले, क्यों दोस्तों, क्या होता है सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है और हम जो भी थॉट प्रोसेस लेके सोते हैं, आपके दिमाग में वही बातें चलती हैं। और आप कभी गौर करना या कभी किया हो कि आपका रात का लास्ट थॉट जो होता है वो मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट होता है। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट थॉट है वो दिन आपके यूनिवर्सल माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल करता रहता है। तो अगर हम सोते टाइम किसी चीज़ के, अच्छी चीज़ के बारे में सोचें या जो हम पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आता है और उस पर काम करने लगता है। और अगले सुबह की फर्स्ट शुरुआत उसी थॉट से होती है, तो आपका अगला दिन भी अच्छा जाता है और इस तरीके से चेन रिएक्शन बनती चली जाती है। दोस्तों, क्या होता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारा सामना कॉन्शियस माइंड से पड़ता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो भी काम कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड डेफिनेटली हेल्प करता है दोस्तों, लेकिन उससे कई गुना आपकी सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है। जिस तरीके से पानी पाइप के आकार से, जैसा उसका साइज होता है, जैसा उसका शेप होता है, वो अपना बदल लेता है, उसी में लगता है। उसी तरह हमारी लाइफ भी हमारी सोच के आधार पर बदल सकती है। इसलिए हमें कोई नेगेटिव बात ना करें। आप जो भी प्रार्थना करें, यकीन करें, अच्छी चीज़ करें। हीलिंग। दोस्तों, वह कौन सी चीज़ है जो ट्रीटमेंट करती है? यह ट्रीटमेंट पावर कहाँ और कैसे काम करती है? इन सब का एक ही उत्तर है कि हर ट्रीटमेंट पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी इमेजिनेशन करें, उसकी सच्चाई को महसूस करें, उसको फील करें कि आप उस चीज़ को पा रहे हैं, पा सकते हैं। मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये आपने कभी ना कभी इससे रिलेटेड सुना होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान जिसको खतरनाक बीमारी है, कैंसर है, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि उसका ऑपरेशन होगा, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन उसने टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने सोने से पहले अपने आप को यकीन दिलाया कि वो स्वस्थ हो रही है, हेल्दी हो रही है, उसकी नसें, उसकी कोशिकाएं, उसकी सेल सब पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, उसका जो बीमारी है वो बाहर निकल रही है, उसकी पॉजिटिव रेज उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो ब्लैक वाइब्स हैं जो बाहर निकल रही हैं। इस तरीके से उसने इमेजिनेशन की, हर रात ये प्रैक्टिस की और कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। उसने ये कैसे किया? तो उसने ये बताया कि उसने हेल्थ के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। उसको जो डिसीज़ थी, उसको जो कैंसर था, उसने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। और सोने से पहले और दिन भर जब भी उसको मौका मिलता वो केवल अच्छी अच्छी बातें सोचती कि वो ठीक हो रही है, उसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है। दोस्तों, इसी तरह आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने को कूल, काम रख दें, पीस कर दें और किसी लोरी की तरह या किसी बात को रिपीट करते रहें कि मैं इस पर्टिकुलर गंदी आदत से आज़ाद हूँ, अच्छी आदत है, मैं सीख रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस बात को बार बार दोहराएं और आपका सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। हाँ, पेशेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है इन सब छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हम अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे ना केवल आप बल्कि हम पूरी दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इसमें बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करके आप और भी सफल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज से भरे हमारे लाइफ मैनेजमेंट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल बी मोटिवेटेड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।